दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाणा, जहां सरकार का एक फैसला आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने वाला है। 1 अगस्त 2025 से हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू होने जा रहे हैं। जमीन की खरीद फरोख्त अब और महंगी हो जाएगी। सरकार का खजाना तो भरेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फैसला आम आदमी के हित में है या फिर यह सिर्फ सरकारी राजस्व बढ़ाने का एक और तरीका है। हरियाणा में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अब नए कलेक्टर रेट के हिसाब से होगी। पिछले साल यानी 2024 में 2 बार कलेक्टर रेट बदले गए थे, 1 जनवरी को और फिर 1 दिसंबर को। ये रेट 30 मार्च 2025 तक मान्य थे, लेकिन इसके बाद ये पुराने रेट्स पर ही रजिस्ट्री हो रही थी। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राजस्व विभाग ने सभी मंडलों के कमिश्नरों और उपायुक्तों को आदेश दिया है कि 1 अगस्त से नए रेट लागू हो। कलेक्टर रेट क्या है? ये वो न्यूनतम कीमत है जिस पर कोई जमीन या प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। तहसील में रजिस्ट्री इसी रेट के आधार पर होती है और ये रेट समय समय पर बदलते रहते हैं, जो बाजार के रुझान और जगह पर निर्भर करता है। लेकिन इस बार सरकार ने 5 से 25% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। कुछ जगहों पर तो ये और भी ज्यादा हो सकता है, खासकर एनसीआर के इलाकों में, जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और करनाल। पिछले साल 2024 में कलेक्टर रेट में 12 से 32% की बढ़ोतरी की गई थी। गुरुग्राम, सोहना, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में 30% तक रेट बढ़ाए गए थे। क्यों? क्योंकि ये इलाके दिल्ली के करीब है, जहां जमीन की कीमतें आसमान छूती है। और अब इस बार भी इस इलाकों में रेट ज्यादा बढ़ने की संभावना है। सरकार कह रही है कि इससे राजस्व बढ़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बढ़ोतरी आम आदमी के लिए मायने रखती है या फिर ये सिर्फ बड़े बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलरों के लिए फायदेमंद है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 3 महीने पहले यानी अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इसमें कलेक्टर रेट बढ़ाने पर चर्चा हुई, लेकिन फैसला टाल दिया गया क्योंकि 4 महीने पहले ही दिसंबर 2024 में रेट बढ़ाए गए थे। सरकार ने तब कहा था कि पुराने रेट्स ही लागू रहेंगे, लेकिन कुछ जिलों ने तो अपने आप ही 10 से 25% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया और तो और इन दरों को अपलोड करके जनता से आपत्तियां तक मांगने की तैयारी कर ली थी। सवाल यह है कि जब सरकार ने ऐसी कोई रिपोर्ट मांगी ही नहीं तो ये जल्दबाजी क्यों? सूत्रों की माने तो 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की वजह से कलेक्टर रेट का वार्षिक संशोधन टल गया था। अप्रैल में आचार संहिता थी और फिर अगस्त में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। नई सरकार ने अक्टूबर में कार्यभार संभाला और दिसंबर में ही रेटों में बदलाव किया गया था। लेकिन अब 1 अगस्त से नए रेट लागू होने जा रहे हैं और ये फैसला वैल्यू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर होगा, जिसे जिला प्रशासन और राजस्व विभाग मिलकर तैयार करता है। हरियाणा में कलेक्टर रेट हर साल संशोधित करने की नीति है। ये नीति पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समय शुरू हुई थी ताकि पूरे प्रदेश में एक समान पद्धति हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नीति वाकई आम आदमी के लिए बनाई गई है? प्रॉपर्टी खरीदना पहले ही महंगा था और अब 5 से 25% की बढ़ोतरी से ये और मुश्किल हो जाएगा, खासकर एनसीआर के उन इलाकों में जहां पहले से ही कीमतें आसमान छू रही है। दोस्तों पिछले साल एनसीआर के प्रमुख शहरों में कलेक्टर रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई थी? गुरुग्राम और फरीदाबाद में 30% की वृद्धि और अब 2025 में भी ऐसी ही बढ़ोतरी की संभावना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार ने यह फैसला लेने से पहले आम आदमी की स्थिति पर विचार किया? प्रॉपर्टी खरीदना पहले से ही बड़ा निवेश है और जब रजिस्ट्री पर स्टैंप ड्यूटी और दूसरी फीस बढ़ेगी तो ये बोझ और बढ़ेगा। सरकार कह रही है कि इससे राजस्व बढ़ेगा, लेकिन क्या ये राजस्व आम आदमी की जेब से निकलकर सरकार के खजाने में जाएगा? और अगर ऐसा है तो क्या सरकार इस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी की भलाई के लिए करेगी या फिर ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है? हरियाणा के कई शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें पहले ही आसमान छू रही है और अब नए कलेक्टर रेट के साथ ये सपना और दूर हो जाएगा। तो सवाल ये है, क्या हरियाणा सरकार का ये फैसला सही है? क्या कलेक्टर रेट बढ़ना वाकई जरूरी था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बढ़ोतरी आम आदमी के हित में है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये खबर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।